बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। साल के अंदर सेवाई सकांड के माध्यम में जनता के बीच में गए हैं, जनता का प्यार जीता है उन्होंने और जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साथ में खड़ी है। दामी सरकार लगातार उत्तराखंड के लिए लगातार योजनाएं कर रही है और लगातार कार्यक्रम कर रही है। 4.5 साल के अंदर अभी बीत चुके हैं। कांग्रेस ने कोई हमारा आंदोलन, कोई हमारा विरोध नहीं किया। इनकी भी मोहर लगी हुई कि सरकार पाक है, साफ सुथरी सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जनता यहाँ पर उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का सपना तो उन्होंने देखा था, ऐसे उत्तराखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखती है। खबर खटीमा से, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान संकल्प यात्रा खटीमा पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपके पंजाब से सांसद भगवंत मान का स्वागत किया। वहीं खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से आपके लिए समर्थन मांगा है। वहीं जनता से सच्चे दिनों के लिए आपको वोट देने को भी कहा है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब में भी, यहाँ भी और दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी, जहां भी हमें मौका मिलेगा हम किसानों के इन मांगों का समर्थन करेंगे और ये काले कानूनों का डट के विरोध करेंगे। और उसी के लिए हम उत्तराखंड में आए हैं। इस इलाके को मिनी पंजाब बोलते हैं और जहाँ पंजाब हो वहां जोश ना हो, ये हो नहीं सकता। ज्योतिषी तो नहीं हूं कि मैं आपको बता दूं, पर हाँ, मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल, हम सच्चा मॉडल दिल्ली का पेश करेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन सच्चे दिन आ सकते हैं दिल्ली की तरह। लक्सर में पिछले 6 दिनों से अंडरपास के निर्माण को लेकर लक्सर व्यापारी धरना और अनशन पर बैठे हुए। अंडरपास की स्वीकृति होने के बाद भी पिछले 2 सालों से आज तक यह अंडरपास नहीं बन पाया है और आज तक इसकी फाइल है वो सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही है। छठ पूजा के दौरान 2 मासूम बच्चों की मौत में लक्सर की जनता को हिलाकर रख दिया और लोगों ने कसम खाई कि जब तक अंडरपास नहीं बनेगा तब तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल यहां पर जारी रहेगी। लोगों ने, तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब हम लोग रैंप बनाने के इसमें आगे कोशिश नहीं करेंगे और इसको सीढ़ी वाला एक सबवे बनाएंगे ताकि ये कम से कम दूरी में बन जाए और जिससे किसी और का मकान तोड़ने या लैंड एक्विजिशन की जरूरत न पड़े। और ये सोल्यूशन पे हम लोगों ने साइट पे जाकर देखा, ऐसी कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है जिसमें किसी का मकान तोड़े जमीन लिए हुए बन पा रहा है। और सीढ़ी वाला बनाने से हमारे बच्चों की और हमारे नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारियों की जो अपने काम से इधर उधर जाते हैं उन सब की समस्या हल हो जाती है। ये पिछले 2-3 महीनों से ये इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय संजय गुप्ता जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे और हम लोग भी काफी चिंतित थे इस विषय को लेकर कि इसका समाधान निकले। और आदरणीय डीआरएम महोदय से मैंने अनुरोध किया और वो ये हर्ष का विषय है कि उन्होंने समय दिया और आज हम लोगों का एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ और साथ में माननीय विधायक जी थे, क्षेत्र की जनता भी थी। सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो बेस्ट सोल्यूशन इसका है, जिसमें लोगों की लैंड एक्विजिशन की जरूरत ना पड़े, लोगों के घर न टूटे, तो हम लोग एक सीढ़ियों का सबवे बनाने पर सहमति बन गई है और वहाँ जो भी स्थानीय जनता थी उसने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया और अपने लगभग 1 घंटे तक अपने सभी इंजीनियरों के साथ जो है वार्ता की, क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है। अब ये तो यही बेहतर जानते हैं कैसे बनेगा। हमारा तो यही आग्रह था कि इसको शीघ्र बनाइए, क्योंकि हजारों जिंदगियां रोज जान जोखिम में, खतरे में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करती है। आम आदमी पार्टी 3 दिवसीय किसान संकल्प यात्रा अंतिम दिन सितारगंज पहुंची। संकल्प यात्रा में मौजूद पंजाब के संगरूर सीट से सांसद भगवंत सिंह मान का सितारगंज पहुंचने पर आम आदमी पार्टी सितारगंज विधानसभा प्रभारी अजय जायसवाल समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के सितारगंज पहुंचने के बाद सितारगंज नगर के बिजटी चौराहे से किसान संकल्प यात्रा को प्रारंभ किया गया, जिसे नगर से घुमाते हुए शक्ति फॉर्म के लिए रवाना हुई। किसान संकल्प यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह नजर आया। 3 दिन की यात्रा थी, आज उसका आखिरी दिन है सितारगंज में और जिस किस्म का जोश उत्साह लोगों में दिख रहा है, उत्तराखंड के लोगों में, लोग बीजेपी कांग्रेस
दोनों पार्टियों से बुरी तरह से उकता चुके हैं, उनसे निजात पाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की विकास की, पारदर्शिता की राजनीति को वो अपनाना चाहते हैं और दिल्ली का मॉडल जो उनको दिख रहा है वो अपने उत्तराखंड में भी वो लाना चाहते हैं। स्कूल होगा किसानों के लिए, अच्छे स्कूल बच्चों के लिए बनेंगे, बुजुर्गों के लिए अच्छे इलाज के लिए, जैसे दिल्ली में इलाज फ्री है, बिजली 75% दिल्ली को बिजली का जीरो बिल आता है, सभी सहूलतें मिलेंगी और इन्हीं के टैक्स के पैसे से मिलेंगी। करप्शन, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, ये यही दिक्कतें हैं जो दिल्ली में एक बार लोगों ने झाड़ू को चुना, उसके बाद वो बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। उसी तरह से उत्तराखंड और पंजाब में एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद लोग बीजेपी कांग्रेस को भूल जाएंगे। उत्तराखंड की खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताने जा रहे हैं चंदौली से। चंदौली से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, जहां ट्रक ने टेम्पो में सवार दर्जनों लोगों को रौंद दिया है। चंदौली से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां दर्जनों लोगों को रौंद दिया है और एलिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ है और सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ट्रक ने टेम्पो में सवार कई लोगों को रौंद दिया। चंदौली से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अभी तक इंतजार हो रहा है। एलिया मोड़ के समीप नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और यह हादसा होने से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो चुका है और सभी की हालत, जो घायल थे, उनकी गंभीर बनी हुई है। एलिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ने टेम्पो सवार सभी लोगों को रौंद दिया और सभी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। चंदौली से आपको इस वक्त ये खबर बता रहे हैं, जहां दर्जनों लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। एलिया मोड़ समीप नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और आपको बता दें कि जो भी घायल थे उन सभी की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है। उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए इंतजार हो रहा है, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अभी भी इंतजार हो रहा है और नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजित पाठक जुड़ चुके हैं। अजित, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? मैम, आपको हम यही बताते चलते हैं कि ये जो एलिया समीप रोड पर NH2 हाईवे पर जो एक घटना हुई है, ये लोग चकिया से आ रहे थे, चकिया से आते हुए जा रहे थे लॉन में मतलब कि हलवाई बताए जा रहे हैं और लॉन में जा रहे थे काम करने के लिए, बट उधर से बीजेपी बिहार से ट्रक आई और बट इन लोग को धक्का मारते हुए निकल गई। जी, और अभी इस समय जो घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? इस समय इन लोग की यही स्थिति बनी है कि जिला अस्पताल में इन लोग को भर्ती कराया गया है इस समय, और यही सब जिला अस्पताल में भी इन लोग को अंदर जिला अस्पताल में इनकी इलाज कर रही है। जी, घायलों के अलावा किसी की मौत की खबर तो रही है? अभी कोई की मौत की खबर नहीं है, बस इन लोग का अभी इलाज चल रहा है। अभी हम मौके पर वहीं पे हैं। जी अजित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं चंदौली से, जहां ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी और टेम्पो सवार दर्जनों लोग घायल हो गए और घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी जितने घायल थे इस टेम्पो में, जिस टक्कर में घायल हुए, उनको जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। चंदौली से आपको एक खबर दिखा रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया। अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ये पोर्टल ई-गवर्नेंस के अंतर्गत बनाया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पोर्टल लोगों को सरकारी विभागों के चक्कर काटने से बचाएगा और लोगों को सहूलियत देगा, जिससे लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे। उन्नति पोर्टल का शुभारंभ श्री हाजी जी और इसके अपर सचिव और डायरेक्टर के नाते जो काम करते हैं, जो जिस खबर रुड़की के ढंढेरा से, जहां गांव में बीती देर शाम युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही सिविल लाइन कोतवाली में छेड़खानी के मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
आपको बता दें कि झगड़े के बाद दोनों पक्ष मेडिकल करवाने सिविल अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बुरी तरह टूट पड़े। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने और पुलिस के सामने ही मारपीट करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ढंडेरा गांव में दो पक्षों के बीच में एक छेड़खानी के मामलों को लेकर आपस में एक लड़ाई झगड़े की घटना संज्ञान में आई थी। इस बात को लेकर जब पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो इनको जेल में बंद करके 151 की कार्रवाई की। कितने लोगों के खिलाफ सर हुआ है? इसमें 5 लोग थे और जो छेड़खानी का जो मामला था उसमें भी इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत सिविल लाइन कोतवाली में कर लिया। खबर नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी सदस्य के साथ हुई मारपीट पर याचिका दाखिल कर हांडी बांडी में रहने वाली महिला अधिवक्ता के घर पर 10 नवंबर को कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट और उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को अपने घर की देखरेख करने के लिए कहकर बाहर गए हुए थे। उनका सामान बाहर फेंकने के मामले में न्याय की गुहार लगाई थी और पीड़िता का कहना है कि 10 तारीख और 14 तारीख को कोतवाली में अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी गई थी, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट न दर्ज करते हुए उनके भाई पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पूरे मामले की जांच करने के साथ ही नैनीताल कोतवाल को त्वरित कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया और कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निस्तारित कर दिया। मुझे ये बताया गया कि हांडी बांडी में एक एडवोकेट हमारी यहाँ पे है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उनका एक घर था, उसके बगल में किसी चंगपा टाइप का किसी आदमी का कोई घर था, तो वो कहीं बाहर गया जब यहाँ छोड़ के, तो इनको कह के गया और कि भाई मेरा ये घर का केयर टेकर आप हैं, उनको जिम्मेदारी उस घर की दे गए। तो इन लोगों ने उस घर में अपना कुछ सामान रखा होगा, तो सुना अभी वो कुछ यहाँ के लड़के कुछ आए जो अपने को अब चला हिंदूवादी बोलते जो भी बोलते हैं, तो वो लोग आए तो उन्होंने उनका सामान फेंक दिया। तो इन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट किया होगा, तो उसकी माँ को भी उन्होंने पीटा और इस लड़की को भी पीटा और उसके भाई को तो खैर पीटा ही। भाई का फ़ोन लेके जब भाग रहे थे तो पीछे से वो भाई पीछे भागा इनका, तो ये दिखाया कि नहीं उसका भाई इनको पीटने जा रहा है। तो दोनों पक्षों ने थाने में जाके FIR लिखवाने की बात कही। तो इन्होंने पहली FIR लड़की ने जो हमारी एडवोकेट मेंबर है यहाँ की, उसने 10 तारीख को FIR लिखा है, तो पुलिस वालों ने उसकी FIR लिखी नहीं। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में ग्रामीणों पर जानलेवा हमला और बलवा करने वाले 2 आरोपियों को गंगाहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं, बलवे और जानलेवा हमला जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। और आपको बता दें कि इब्राहिमपुर गांव के ग्रामीण शफकत ने 14 नवंबर को अपने पुत्र के साथ आरोपियों के खिलाफ एक राय होकर घातक हथियारों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने के संबंध में तहरीर दी थी, जिसके चलते आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था और गंगाहर कोतवाली के उप निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रामनगर चौक के पास से आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो इब्राहिमपुर का जो पक्ष है उसकी तरफ से जो तहरीर आई थी उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत करके जो 2 लोग इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार करके कल को जेल भेजा गया। सर कितने लोग मौजूद हैं इसमें पूरे प्रकरण में? इसकी अभी जांच चल रही है। खबर हरिद्वार से, जहां पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को उपाधि देंगे। ये जानकारी पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने दी है। उन्होंने ये बताया कि 28 नवंबर 2021 को पतंजलि विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण ने यह भी बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है और इस संबंध में बैठक कर विविध कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर तेजी से कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
दानिश अबरार ने शहीद स्थल स्थित कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा प्रत्याशी को लेकर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बात करके मसूरी विधानसभा के प्रत्याशी को लेकर उनके मन की बात जानी। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मसूरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही अपनी दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशी भी यहां पर मौजूद रहे। समझता हूँ जो पर्यवेक्षक ये लोग आ रहे हैं बार बार, ये निश्चित ही आपके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश देकर जा रहे हैं और निश्चित ही हम आपके विजयी होंगे, ये मेरा मानना है। जी, आपने टिकट की दावेदारी की है, आपको क्या लगता है कि आप इस समय टिकट की दावेदारी करके आप मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके की आपकी रणनीति होगी? मैं दावेदार हूँ मसूरी विधानसभा से कांग्रेस का, और आपके बूथ लेवल पे जो काम हमारी टीम कर रही है, मैं समझता हूँ कि हाँ, ऐसा बूथ लेवल का काम अभी किसी भी दावेदार ने नहीं किया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी पे कि जो काम हम उनको कर देंगे पार्टी के लिए, वो निश्चित ही हमें आपके टिकट देकर नवाजेंगे और हम विजय होकर पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पर आए, पार्टी के लोग सभी जनप्रतिनिधियों से जो है मुकम्मल, जो सभासद थे, दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उन सब से जो है उन्होंने राय मशुमारी की और राय शुमारी के बाद उन्होंने अपना एक विवेकपूर्ण एक रिपोर्ट बना के देंगे। और दानिश अबरार जी बहुत समझदार रहे क्योंकि वो विधायक भी हैं और वहाँ से राजस्थान से, और वो हर पहलू पर बात करना चाहते हैं। उनका मंशा ये भी है कि भाई किस तरह से हम इस मसूरी विधानसभा की सीट को जो है जीत कर जो है सरकार में सम्मिलित कर सकें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खुशियों की सवारी। आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गयी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलौर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार काजी मोनीश ने मंगलौर के हैदरी चौक पर एक सभा का आयोजन कर लोगों को कांग्रेस और भाजपा की नीतियों से अवगत कराया। सभा को संबोधित करते हुए काजी मोनीश ने यह कहा कि मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने जो विकास कार्य किए वो क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जानती है, लेकिन इस बार मंगलौर क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है।
पहली बार मंगलौर के अंदर मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी मुद्दों ही की राजनीति करती आई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम मैदान में हैं। जन समर्थन का आप लोगों ने रात देखा है कि सिर्फ 2 दिन के टाइम में इस कदर ज़बरदस्त भीड़ थी, लोग सुनने के लिए उतावले थे। पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में लोगों ने हर बात को सुना और सराहा है। लक्सर के खानपुर में गन्ना लेकर आ रहे मिर्जापुर सादात के किसान और उसके नौकर को 3 लोगों ने सरिये से हमला किया और किसान के घायल होने पर उन्होंने उसकी जेब से 2000 रुपए भी छीन लिए। किसान को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस माल लूट के बजाय आपसी रंजिश की बात बता रही है। 11:30 के करीब जी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाता मिल में जी। उसके बाद नौतपुर के पास जी वहाँ से निकलते गाँव से जी गया सड़क तो ध्यान रखी थी बाइक जी उन्होंने जी, और खेत में निकले जी एकदम एक न तो नौकर के सिर पे कट्टा लगा जी, और कट्टा लगाते ही सारी इस पर तो पैसे छीन ली बात करी कांड पैसे दीजिए तो नहीं भी आया। इन लगा भाई मेरा 2000 रुपये में तेल गिरवाने जा रहा है भाई, ट्रैक्टर में तेल भी चाहा तो उन्होंने पैसे लिए जैसा झट्टम छिड़ने करा तो इसका उन्होंने मुंह बांध रखे थे, इसका मुंह खुल गया जी। इनने भाई पछाड़ लिया, उन्होंने दार हथियार तो एकदम हमला करा जी। खानपुर क्षेत्र के 84 गांव में युवक का शव मिलने से मामले में हत्या की आशंका और गहरा गई है। परिजनों का कहना है कि जिस कमरे से युवक का शव मिला था उसी के बराबर वाले खाली पड़े कमरे से मृतक युवक का पैजामा और रस्सी का फंदा लटका मिला है। बीते 15 नवंबर को युवक का शव बरामद हुआ था और इस मामले की सूचना सिविल लाइन कोतवाली को दे दी गई थी। मेरे भाई के पास फोन आया, मुंह रजाई में दिया पड़ा था वो, उसने मुंह काला जब फोन आया उसका एकदम से। उसने कहा भाई तू कहाँ है, आवाज आ रही थी साफ बाहर है उस लड़के की, लड़का। उसने कहा भाई कहाँ है तो उनने कहा भाई मैं अपने घर पड़ा। कहने लगा भाई आ जाता, कहने लगा मैं आ रहा, अभी मेले में आ जाइए और आ रहा। उनने थोड़े से बस इतने से चावल खाए जो मेरे से उतरवाए, वो भी पूरे खाए नहीं उसने, आधे खा के गया। वे भी ढंग की तरह खाना भी नहीं खाया उसने। उस आदमी का वो नंबर चाहा जिसने उस पर फोन करा जी, बस ये इस चीज का हमें पता लग जाए। पुलिस ये कह रही जी लड़की का फोन आया, लड़की का फोन नहीं आया। कोई भी हो आदमी जिस टाइम बात करता हो तो पास वाले को आवाज आ जाती है लड़की बोल रही है लड़का, या वो इतना पागल तो है नहीं था जो क्या नाम घर में पढ़ के लड़की से बात करता। उस पर किसी लड़के का फोन आया तभी वो घर से बाहर निकला, नहीं तो वो अपने बिस्तर में पड़ चुका था। खबर बलरामपुर से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हेपंडी ने बलरामपुर जिले के शामरी विधानसभा का दौरा किया। वहीं बिरसा मुंडा की जयंती पर रैली के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी ने स्वागत किया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने ये बताया कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सहयोग करेगी और ये भी बताया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, झाड़ू छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, झाड़ू छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में संगठन विस्तार को लेकर गंभीर है। पार्टी विधानसभावार पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार चल रही है, जिसके क्रम में आज हम सामरी विधानसभा आए थे बलरामपुर जिले के। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और प्रदेश की जनता चाह रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग एक नया विकल्प होना चाहिए, जिसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। निश्चित रूप से बूथ और मंडल स्तर तक जाएगी, लोगों के बीच जाके वहाँ से कार्यकर्ता बनाएगी, उनको नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति करेगी और मुख्य रूप से प्रदेश की जनता की जो आवाज़ है उसको लगातार पार्टी उठा रही है, आगे और तेजी से यहाँ पे उठाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे आप देखेंगे हमारी खास